चलिए, वेलकम है आपका गोविंद सर मैथ्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। और लास्ट वीडियो रिलेशन का था, लेक्चर 3 था और उसमें एक सिलीस मिस्टेक था उसके अंदर और बच्चे ने नोटिस किया। बहुत अच्छा लगा कि आपने नोटिस किया और उसको रेक्टिफाई भी खुद से कर लिया था स्टूडेंट ने, ठीक है ना, बच्चे ने। तो आप जब भी आप देखते हैं कोई वीडियो को ध्यान से देखिए और हो सकता है छोटा मोटा मिस्टेक उसके अंदर हो जाए, आपको वो मिस्टेक देखना है, आपको इन्फॉर्म करना है और मैं ट्राई करूंगा जल्दी से जल्दी उसको एक्सप्लेन कर दूं। तो मैंने कमेंट बॉक्स में एक्सप्लेन कर दिया था, फिर से आपको बताता हूं अगर कुछ डाउट रह गया हो, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जहां पे सोचना पड़ता है। क्योंकि आपको जो सेट जिसके ऊपर रिलेशन है वो क्या दिया, एक इनफाइनाइट नंबर्स डाल दिया यहाँ पे, रियल नंबर्स देते हैं। वो सेट होता है जिसमें 4 एलिमेंट होगा, 5 एलिमेंट होगा, जो क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, 6 एलिमेंट है। अब यहाँ पे इतने सारे एलिमेंट्स हैं, रियल नंबर्स है, इसके अंदर इंटीजर भी आता है, नेचुरल नंबर भी आता है, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, निगेटिव नंबर है, 0 से 1 वाला नंबर है, उसकी अपनी अलग स्पेशलिटी होती है। तो सारे के सारे नंबर्स आपको माइंड में रख के फिर सोचना पड़ेगा। तो जैसे बात थी पहली कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, रिफ्लेक्सिव की बात फिर से बताता हूँ आपको कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। अब आप सिर्फ 1 या 2 पेयर्स देख करके नहीं कह सकते रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन ये होता है कि जितने भी रियल नंबर्स के एलिमेंट हैं सभी का रिफ्लेक्शन अगर है तब बोलेंगे रिफ्लेक्सिव है। अब कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर इसमें 1,1 तो लाइक करेगा, 1,1 बिलोंग्स टू आर, 2,2 बिलोंग्स टू आर। क्यों? क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 है, वो बड़ा है 2 से, 1 का स्क्वायर 1 है, इक्वल है 1 के। तो क्या बोला है कि ए बी 2 एलिमेंट ऐसे हैं कि बी स्क्वायर बराबर है या फिर इक्वल है। आप लेंगे -1 का -1, सर ये भी सही है क्योंकि -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, वो इससे बड़ा है। तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन सिर्फ 3 नंबर देख करके, 3 एलिमेंट देख करके आर का यू कैन नॉट से ये रिफ्लेक्सिव है। हाँ, अगर मैं यहाँ पे रियल नंबर्स की जगह बोल दूं इंटीजर्स, अगर मैं बोल दूं इंटीजर्स तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, क्योंकि जो आपने नंबर्स लिए हैं सारे के सारे क्या इंटीजर्स हैं, और इंटीजर्स कभी भी लेंगे आप तो स्क्वायर करने पे ये वाला इससे बड़ा होगा। लेकिन इंटीजर्स के साथ साथ आपको सोचना है कि रियल नंबर्स में और कौन कौन से नंबर आते हैं। रियल नंबर्स में आते हैं इरेशनल नंबर, रियल नंबर्स आता है पॉइंट वाले नंबर्स। तो अगर मैं इरेशनल नंबर लूँ, मान लीजिए √2 लिया, तो ये भी शायद लाइक कर जाएगा। यस, √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2, जो इससे बड़ा होता है, लाइक कर गया। अब आप सोचिए एक नंबर 0 और 1 के बीच में, तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको कंसेप्ट सिखाती हैं, ठीक है, कि 0 और 1 के बीच का जो नंबर होता है वो अगर वो नंबर लेंगे तो उसका स्क्वायर देखिए क्या हो रहा है, छोटा हो जाता है नंबर से। तो अगर मैं हाफ और हाफ लेता हूं तो हाफ का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, ये हाफ है, तो ये डज नॉट बिलोंग टू आर। तो इस क्वेश्चन के थ्रू क्या लर्निंग है कि जब भी आप ए बी 2 नंबर लेते हैं, बी स्क्वायर हमेशा ए से बड़ा होगा ऐसा जरूरी नहीं है। बी स्क्वायर ए से छोटा हो सकता है पहले वाले से, अगर वो नंबर 0 और 1 के बीच में, चाहे मैं 1/2 लूँ, चाहे मैं 1/3 लूँ, 1/3 लीजिए, 1/3 लीजिए, ये भी बिलोंग नहीं करता आर से, नहीं करता बिलोंग आर से। कोई भी ऐसा नंबर जो 0 और 1 के बीच का है, स्क्वायर करेंगे वो स्क्वायर वाला नंबर छोटा हो जाएगा पहले वाले नंबर से। तो ये लर्निंग है कि 0 और 1 वाला नंबर स्क्वायर करने पे ऐसा नहीं है कि बराबर रहेगा, वो छोटा हो जाता है, बड़ा नहीं छोटा हो जाता, उल्टा हो जाता है, ठीक है। हाँ, अगर नंबर 1 से बड़ा है, न्यूमेरिकली 1 से बड़ा है, तो हमेशा वो स्क्वायर करने पे बड़ा होगा पहले वाले नंबर से, और वो सारे के सारे नंबर इसमें लाइक करेंगे। लेकिन जो 0 और 1 के बीच का नंबर है उसका स्क्वायर हमेशा क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है एक्चुअल नंबर से, ठीक है। अगर मैं देखूँ -हाफ चेक करिए क्या होगा, ये -हाफ का स्क्वायर 1/4, लेकिन ये निगेटिव है, ये हो जाएगा। -हाफ का स्क्वायर 1/4 पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव है, ये हो जाएगा, लेकिन ये वाला नहीं होगा, तो ये तो रहेगा। लेकिन अगर आपको कोई भी एक ऐसा दाग मिल गया, एक भी नंबर एक पेयर मिल गया जो नहीं है, तो बोलेंगे रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो ये था आपका रिफ्लेक्सिव कंसेप्ट, ठीक है। अब आ जाते हैं सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक में मैंने एग्जांपल थोड़ा गलत लिया था। सिमेट्रिक में मैंने ले लिया था एग्जांपल क्या, 2,3, रिफ्लेक्सिव क्या है, नहीं है, ठीक है। बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक का एग्जाम्पल आपको सोचना है कि कौन सा एग्जाम्पल मैं लेकर के बता सकता हूँ सिमेट्रिक नहीं है। मैंने एग्जाम्पल लिया था 2,3 बिलोंग्स टू आर। अगर 2,3 बिलोंग्स टू आर है, क्योंकि 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 है, यहाँ 2 है, 9 इज मोर देन 2, तो 2,3,2 भी होगा, ये भी होगा, 4 होगा, 2 का स्क्वायर 4 मोर देन 3। बट अगर मैं 2,3 की जगह पर 2,5 कर दूं, अब देखिए क्या 5,2 होगा, ये तो होगा 25, 5 का 25, ये 2 है,
ये 2 का स्क्वायर क्या है 4 है, ये क्या है 5 है। अब नहीं होगा। और भी नंबर लीजिए, डज नॉट बिलोंग टू आर, आप ऐसे ले लीजिए। मान लीजिए आप यहाँ पे 1 है, यहाँ मान लिया मैंने क्या है 4 है, 1 4 होगा क्या, 4 1 होगा, ये बिलोंग्स टू आर है, ये बिलोंग्स टू आर नहीं है। तो कोई भी एक पेयर उठा करके आप बता सकते हैं रिफ्लेक्स सिमेट्रिक नहीं है। और एग्जांपल देख लीजिए, 0,2 मान लेता हूँ मैं 0,2, लेट से 0,2 लिया मैंने, बिलोंग्स टू आर, 2,0 होगा नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन ऐसा है जहां पे आपको सोचना पड़ेगा कौन कौन से ऐसे पेयर्स हैं जिसके कॉरस्पॉन्डिंग सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव के लिए कौन सा एलिमेंट सोचना है मुझे। कभी भी आप अगर नंबर्स आपने ऐसे लिए हैं जिसमें 2 नंबर्स इस तरीके से है कि बी वाला ए से बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है बी का स्क्वायर करेंगे तो वो बड़ा ही होता रहेगा। तो उन नंबर्स के लिए ट्रांजिटिव दिख जाएगा आपको। अगर मैं 2,3 लूँ, 3 का स्क्वायर बड़ा है, 3,5 लूँ, 5 का स्क्वायर बड़ा है, तो 2,3 3,5 लेंगे तो 2,5 तो रहेगा ही रहेगा। मतलब अगर मैं नंबर लेता हूँ ऐसे ऑर्डर में जिसमें 2 से बड़ा 3 है, 3 से बड़ा 5 है, तो आपका ए सी तो लाई करेगा ही करेगा। आपको ऐसा सोचना है जिसमें ये होल्ड ना करे। तो ऐसे सोचने के लिए आपको नंबर का जो पैटर्न लेते हैं आप 2 3 3 5 वो ना लेकर के पैटर्न थोड़ा उल्टा कर दीजिए। आप 2 ऐसे नंबर लीजिए जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ना हो। ठीक है, जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ना हो। तो मैं लेकर दिखाता हूं आपको, क्योंकि अगर नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे, अगर नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे तो स्क्वायर करने पे वो हमेशा बड़ा होगा पहले वाले से। तो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर लेंगे तो कभी भी आप ट्रांजिटिव की बात नकार नहीं पाएंगे, ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ट्रांजिटिव है कि नहीं है उसके लिए जो आपको नंबर का ऑर्डर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो मान लीजिए मैं नंबर लेता हूँ -2 और -3। मैंने नंबर बात कर ली नेगेटिव की। ठीक है, तो -2 -3 मैंने क्या नंबर लिया, नेगेटिव नंबर लिया, और इसमें मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया। -3 देखिए बड़ा नहीं होता, -3 छोटा होता -2 से। अगर मैं ऐसा नंबर लूंगा जो इससे बड़ा है और स्क्वायर करूंगा तो बड़ा होगा ही होगा, और ए बी होगा, बी सी होगा, ए सी भी होगा ही होगा। लेकिन मैंने यहाँ ऑर्डर चेंज कर दिया। -2 -3 में क्या है, -3 छोटा होता -2 से, तो ऑर्डर चेंज कर देख रहा हूँ क्या हो रहा है। तो ऑर्डर चेंज करने पे -2 -3 है, लेकिन -3 का स्क्वायर आएगा 9, दैट इज मोर देन इक्वल टू -2, होल्ड कर जाएगा। अब देखिए मैं कर देता हूँ -3 -1, स्क्वायर 1 आएगा। ठीक है, और -3 -1 में ये बड़ा है, ये छोटा है। ठीक है, लेकिन -1 का जब मैं स्क्वायर करूंगा 1 आएगा, वो इससे क्या हो जाएगा, ये इससे बड़ा हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव है, निगेटिव है। अब देखिए क्या ये होल्ड करेगा, क्या ये होल्ड करेगा। अच्छा, -1 का स्क्वायर है, ये होल्ड कर जाएगा, इसका स्क्वायर 1 आएगा, ये निगेटिव है। बस क्या करना पड़ेगा मुझे यहाँ करना पड़ेगा पॉजिटिव। अब देख लीजिए आप 2 कर दिया मैंने, 2 -3 होल्ड करेगा, -3 -1 ये भी होल्ड करेगा, लेकिन क्या 2 एंड -1 होल्ड करेगा। -1 का स्क्वायर 1 होता है, जबकि ये क्या है 2 है, इट इज नॉट मोर देन दैट। तो इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चनों में कि क्या मैं पैटर्न लूँ। तो पैटर्न अगर आप सिंपल रखेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर हमेशा रखेंगे, पॉजिटिव नंबर, तो नहीं ढूंढ पाएंगे आप। आपको थोड़ा सा उल्टा पुल्टा करना पड़ेगा। मैंने लिया नेगेटिव नंबर, 1 प्लस 1 माइनस लिया, मैंने दोनों माइनस में लिया था, उसमें नहीं हो पाया था, लेकिन मैंने 1 लिया प्लस 1 लिया माइनस, तो इसका स्क्वायर बड़ा होगा इससे। फिर -3 लिया, उससे लिया -1, इसका स्क्वायर बड़ा होगा इससे। लेकिन इसको जब मैं देखूंगा तो 2 -1 इसमें लाई नहीं करेगा, क्योंकि इसका स्क्वायर 1 आएगा, ये क्या हमारा 2 है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। एक बार क्या, 2 बार क्या, जितनी बार करेंगे उतनी बार आपको नए नए नंबर सोचने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 8th। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8th करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका था। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है आपका, अब 8 क्वेश्चन आसान है एज कंपेयर टू सेकंड, क्योंकि सेकंड में रियल नंबर्स था, इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स थे। अब यहाँ पे क्या बोल दिया इन्होंने, एक सेट है ए, क्वेश्चन नंबर 8 है, सेट ए है, और ए के अंदर एलिमेंट्स कहाँ से कहाँ तक हैं, 1 2 3 4 5। तो कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस है, मिक्स ऑफ क्वेश्चंस हैं। आपको कई बार इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ नंबर दे दिए जाते हैं। ठीक है, कई बार आपको ऐसे दे दिया जाता है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे सोचना आसान है, क्योंकि यहाँ पे आप
आपको रिलेशन के अंदर कितने मेंबर्स हैं वो सारे के सारे मेंबर्स दिख जाएंगे। तो अगर मैं आर लिखूं तो बोला है आर में 2 एलिमेंट होंगे ए बी, आर में कौन से 2 एलिमेंट है ए कमा बी, सच दैट ए माइनस बी का जो मॉड है वो क्या है, वो है इवन ये है। तो पहले आप आर लिख लीजिए फिर बात करेंगे। इसके बाद बोला इन्होंने क्या बोला है कि शो दैट ऑल द एलिमेंट्स सो दैट इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आपको प्रूफ करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, प्रूफ करना है आपको, ठीक है। और उसके बाद फिर आगे कहानी बताई है इन्होंने कि अगर इक्विवेलेंस से प्रूफ करिए। उसके बाद ये बताना है कि 2 सेट की बात की है, एक सेट की बात की इन्होंने 1 3 5, एक सेट लिया है 1 3 5। ये प्रूफ करना है कि 1 3 5 के सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से लिंक्ड हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं। एंड ऐसे ही सेकेंड सेट है 2 4, तो 2 4 के भी जितने एलिमेंट्स हैं, जिस 2 ही एलिमेंट हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट आपस में रिलेशन में हैं, ठीक है। ये बाद में दिखाना है। तो अगर आपने आर देख लिया कि आर क्या है तो ऑब्वियस ही बात आप देख लेंगे कि 1 3 5 सारे के सारे एलिमेंट रिलेशन में होंगे, ठीक है, और 2 5 के सारे एलिमेंट रिलेशन में होंगे। तो आपको मेनली देखना आर क्या है, ठीक है। तो इसका आर देखना मुश्किल नहीं है क्योंकि एलिमेंट सारे दे दिए आपको। तो अगर मैं आर पूछूँ आपसे आर में क्या क्या आएगा, तो देखना बहुत आसान है क्योंकि 2 नंबर लेने हैं जिसका डिफरेंस का मॉड इवन आ जाए। अब डिफरेंस का मॉड इवन है, क्या मैं 1 2 ले सकता हूँ? 1 2 नहीं आएगा, 1 2 का डिफरेंस 1 आएगा। 1 3 होगा, बिल्कुल होगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं 1 से, तो 1 3 हो सकता है, 1 4 नहीं होगा, 1 5 हो सकता है, ठीक है। तो 1 3 होगा, 1 5 होगा। तो 1 का जो भी 2 पेयर था पॉसिबल लिख दिया। अब बात करते हैं 2 से, 2 3 होगा क्या? नहीं होगा, डिफरेंस आएगा 1। अच्छा, 1 3 और 1 5 का रिवर्स, 1 3 का डिफरेंस -2 आएगा, मॉड करने पे +2 हो जाएगा। 1 5 का डिफरेंस -4 आएगा, मॉड करने पे +4 हो जाएगा। अगर रिवर्स कर दूं तो ये दोनों भी होंगे, 3 1 भी होंगे और 5 1 भी होगा। डिफरेंस इसका भी इवन, इसका भी इवन है, ठीक है। अब आ जाइए बात करते हैं 2 के साथ। 2 3 नहीं होगा लेकिन 2 4 तो होगा, और 2 4 होगा तो 4 2 भी होगा, 4 2 भी होगा क्योंकि ये मॉड लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब 2 5 होगा क्या? 2 5 नहीं होगा क्योंकि 2 5 का डिफरेंस क्या आता है? और आता है, 3 आता है, ठीक है। अब आते हैं 3 पे। 3 4 होगा? नहीं होगा। 3 5 होगा? होगा। 3 5 होगा तो 5 3 होगा क्योंकि यहाँ पे मॉड लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए 4 पे। 4 5 होगा? नहीं होगा। तो ये आपके पास आर के एलिमेंट आ गए जितने पॉसिबल थे। 1 के लिए 1 3 1 5, 2 के लिए 2 4 और 4 2, 3 के लिए 3 5 एंड 5 3, और कोई पॉसिबिलिटी इसके अंदर बचती नहीं है, ठीक है। क्या 1 1 होगा? अच्छा, 1 1 भी होगा। 2 2 होगा? 2 2 भी होगा। तो 1 1 भी होगा, 2 2 भी होगा, 3 3 भी होगा और 4 4 भी होगा। क्यों? क्योंकि इनका डिफरेंस 0 आता है और 0 क्या होता है? 0 क्या होता है? 0 इवन नंबर होता है। 0 जी इवन नंबर, ये याद कर लीजिए, 0 इवन नंबर है, ठीक है ना। अगर जानना है क्यों है तो आप थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, जान जाएंगे क्यों होता है इवन। क्योंकि इवन की प्रॉपर्टी होती है कि इवन में इवन जोड़ने पे इवन होता है। तो अगर 2 में मैं 0 जोड़ूंगा तो 2 ही आएगा। इसका मतलब 2 में मैंने जोड़ा 0 और 2 आया, तो इवन में इवन जोड़ने से इवन आता है, इसका मतलब 0 भी इवन है। अगर ऑड होता तो 2 में 0 जोड़ने पे ऑड आता, लेकिन 2 में 0 जोड़ने पे 2 आता, दैट इज इवन। इसका मतलब 0 इवन नंबर्स है, ठीक है। तो ये 1 1 2 2 3 3 4 4 भी इसके अंदर होगा। अब देखते हैं कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव तो है ही है। अब तो आप आसानी से बोल देंगे क्योंकि 4 एलिमेंट थे, 5 एलिमेंट, 5 5 भी होगा, सॉरी 5 5 भी होगा, 5 5 भी होगा, ठीक है। 5 एलिमेंट थे और पांचों के पांचों का रिफ्लेक्शन है, तो ये कैसे रिफ्लेक्सिव है? तो बोलेंगे A, A बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग टू सेट A, ठीक है। लिख दिया आपने, दिख भी रहा है टीचर को कि आपका सारा एलिमेंट है, आपने यहाँ भी लिख दिया, तो रिफ्लेक्सिव तो है ही है। सिमेट्रिक है कि नहीं है? तो सिमेट्रिक के लिए क्या करना होता है आपको? देखिए 1 3 है, 3 1 भी है, 1 5 भी, 5 1 भी है। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी का रिवर्स है, जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी का रिवर्स है। तो यू कैन राइट कि R और R इनवर्स दोनों सेम है, R इनवर्स दोनों सेम है। सो दिस इंप्लाइज यू कैन से सिमेट्रिक हो गया। अगर मैं इसका इनवर्स करूँगा क्या आएगा? ये 3 1 हो जाएगा, ये 1 3 हो जाएगा, ये 5 1 हो जाएगा, ये 1 5 हो जाएगा, ये 4 2 हो जाएगा, ये 2 4 हो जाएगा, ये 5 3, ये 3 5, ये सारे सेम रहेंगे। तो R और R इनवर्स दोनों इक्वल हो गया, तो बोलेंगे सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव की बात करते हैं कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए पहले 2 पेयर ढूंढिए आप।
जैसे मैंने लिया 1 5 और 5 3, 1 5 है 5 3, क्या 1 3 है? बिल्कुल है 1 3 है। और कोई ढूंढ लीजिए 3 5 5 1, क्या 3 1 है? बिल्कुल 3 1 है। और कोई ढूंढ लीजिए, मैं कहता हूँ 3 1 1 5, क्या 3 5 है? 3 5 है। तो ऐसा कोई भी दो पेयर लीजिए आप, ठीक है, जिसमें एक कॉमन हो। तो कोई भी दो पेयर लिया मैंने, ए बी कॉमा बी सी, दिस इंप्लाई ए सी बिलोंग करता है, बिलोंग्स टू आर, ठीक है, फॉर ऑल सच पेयर्स, ठीक है, फॉर ऑल ए बी कॉमा बी सी बिलोंगिंग टू आर, ए सी बिलोंग्स टू आर। यहां लगा देंगे फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंगिंग टू आर, ए सी बिलोंग्स टू आर, सो यू कैन से इट इज ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, इसका मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये पार्ट हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या कहता है कि आपको ये दिखाना है कि 1 3 5 के सारे एलिमेंट आपस में रिलेशन में हैं। दिख रहा है आपको कि 1 के साथ 3, 1 के साथ 5, 3 के साथ 5, 3 के साथ 1। तो 1 3 5 के जितने भी रिलेशन पॉसिबल, क्या क्या पॉसिबल है? 1 3 1 5 3 5, ठीक है, 1 1 3 3 5 5, सारे हैं। ऐसे 2 4 में क्या पॉसिबल है? 2 2 4 4, 2 4 एंड 4 2। तो 2 2 है, 2 2 है, 4 2 है, 2 2 है, 2 4 है, 4 4 है और 4 2 भी है। तो ये सिंपल सा पार्ट था। अगर आपने आर देख लिया, आर क्या है, तो आर देखने के बाद इसके ऊपर 1 3 5 के ऊपर जो रिलेशन पॉसिबल होता है वो होता है 1 3 1 5 3 5 5 3 1 1 3 3 5 5, वो सारे के सारे इसके अंदर हैं। 2 4 पे जो रिलेशन पॉसिबल, क्या पॉसिबल है? 2 2 2 4 4 2 4 एंड 4 2, ठीक है। अगर 2 और 4 दो एलिमेंट है तो इसके ऊपर जो नंबर ऑफ रिलेशन है क्या क्या हो सकता है? 2 का 2 से, 4 का 4 से, 2 का 4 से, 4 का 2 से, सारे के सारे इसके अंदर हैं। 1 3 5 में जो रिलेशन पॉसिबल क्या हो सकता है? 1 का 1 से, 3 का 3 से, 5 का 5 से, वो हो गया एक टाइप। 1 3 1 5 वो भी इसके अंदर है। उसके बाद 1 3 1 5 हो गया, 3 5 भी इसके अंदर है, 5 3 भी इसके अंदर है। तो जितने भी पॉसिबल रिलेशन यहाँ पर हो सकते थे सारे के सारे इसके अंदर हैं। तो बोलेंगे ये हमारा सही बात है कि ऑल ऑफ देम आर आपस में रिलेशन में हैं, ठीक है। लास्ट पार्ट बोल रहा है कि बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 का 4। देख लीजिए आप, 1 3 5 और इसका कोई भी एलिमेंट रिलेटेड नहीं है। 1 और 2 इसमें है क्या? नहीं है। 1 और 4 इसमें है क्या? नहीं है। 3 और 2 इसमें है क्या? नहीं है। 5 और 4 इसमें है क्या? नहीं है। तो यू कैन से दिस सेट एंड दिस सेट आर नेवर रिलेटेड बिकॉज दिस इज द सेट ऑफ ऑड नंबर्स, दिस इज सेट ऑफ इवन नंबर्स। और ऑड और इवन का डिफरेंस, ऑड और इवन का डिफरेंस कभी भी इवन नहीं आएगा। 3 का और 4 का डिफरेंस क्या आएगा? या तो 1 आएगा या 3 आएगा। 3 जैसे मान लो 5 है और 2 का डिफरेंस है, क्या आएगा? 3 आएगा। अगर एक इवन है, एक ऑड है, तो डिफरेंस कभी भी उसका इवन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा मैं क्वेश्चन नंबर 9th और 10th। आज के लिए